हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। तो बच्चे, आज जो मैं ये वीडियो लाया हूँ, ये एक प्लेटफॉर्म पे आपका ट्रिगोनोमेट्री का जितने भी फार्मूले हैं मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लो और जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है इस वीडियो में आपको नज़र आ जाए। तो एक एक फार्मूला मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, तो आप लोग बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। चलो तो मैं बताता हूँ कि कैसे फार्मूले आपको इनिशियल से फाइनल तक मैं बताता हूँ। तो पहला जो फार्मूला है ये आपको पता ही होगा कि ये राइट एंड ट्रायंगल है। इसमें ए बी सी ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया आपका एंगल थीटा। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से मैं पहला जो आपका फार्मूला डिजाइन करना है ये होता है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसी फार्मूला को हम थोड़ा रोटेट करेंगे, तो करने का मतलब ये है कि बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसी में थर्ड में अगर बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब एक रिलेशन आपके पास पी बी में आ गया, दूसरा रिलेशन एच बी में आ गया अगर पी निकालना है, तीसरा बी निकालना है तो एच पी में रिलेशन आ गया। तो अगर ये तीनों फार्मूला तो ये आपका काफी यूजफुल फार्मूला है। इसके बाद इसमें सेकेंड में आएगा, तो सेकेंड फार्मूला आपको पता ही है रेशियो फार्मूला। साइन, यहाँ मैंने थीटा लिया है एंगल थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। कॉस थीटा होता है बी बाई एच। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। अब देखो बच्चे, यही आप यहाँ से कॉट थीटा ले लो, इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। अब यहाँ से सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी। यहाँ से कॉसेक थीटा ले लो एच अपॉन पी। तो यही आपका रेशियो फार्मूला है। बस ये आपको तीन फार्मूले लर्न करने, तीन आपका रेशियो से निकल जाएगा। तो ये आप देखो। उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट फार्मूला, ये आएगा रेशियो फार्मूला के बाद रिसिप्रोकल फार्मूला आता है। तो रिसिप्रोकल फार्मूला को हम लोग कैसे करेंगे, तो पहला देखो साइन थीटा का रिसिप्रोकल होता है जो भी मैं बताया 1 बाय कॉसेक थीटा। सेकेंड में कॉस थीटा का रिसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड होता है टेन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। अब यहीं से कॉट थीटा का रिसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा का रिसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का रिसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये रिसिप्रोकल हो गया। एक स्पेशल फॉर्मूला आता है जिसका यूज हम लोग करते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा का होता है, इसी को रिसिप्रोकल कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपका सेकेंड फार्मूला आ गया इसमें। अब थर्ड होगा कि कुछ टेबल जनरेशन होता है। आप टेबल जनरेट करोगे तो जैसे कि टेबल जनरेट में आपका कुछ स्पेसिफिक एंगल आएगा, तो इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। अब देखो सबसे पहला आएगा 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री होता है 0, कॉस 0 डिग्री होगा 1, टेन 0 डिग्री होगा 0, कॉट 0 डिग्री होगा इनफाइनाइट, सेक 0 डिग्री होगा 1 एंड कॉस सेक 0 डिग्री होगा अनडिफाइंड या इन्फिनिटी या अनडिफाइंड भी कर सकते। ठीक है। अब सेकेंड में हम साइन 0 डिग्री के बाद साइन 30 डिग्री से,
चलते हैं। साइन 30 डिग्री होगा 1/2, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, और टेन 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3। अब इसी का रिस्पोकल कर दो, कॉट 30 डिग्री हो जाएगा √3, सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3, और कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा 2। अब इसी में हम लोग ये दो टेंगल, अब इसके बाद हम लोग साइन 45 का लेके चलेंगे कि क्या होगा। थर्ड होता है साइन 45 हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 हो जाएगा ऑल्सो 1/√2, टेन 45 हो जाएगा ये √2। अब यहाँ से टेन 45 हो जाएगा ये आपका 1। अब यहाँ से देखो कॉट 45 ये भी 1 क्योंकि रिस्पोकल होगा, सेक 45 √2 एंड कॉसेक 45 ये भी √2। क्योंकि अगर आप तीन वैल्यू लर्न कर लेते हो तो इसका रिस्पोकल कॉट, कॉस का रिस्पोकल सेक और साइन का रिस्पोकल कॉसेक, मैंने इससे प्रीवियस फॉर्मूला में आपको बता दिया। तो ये टेबल आपका हो गया, तीन टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब मैं 60 डिग्री का और 90 डिग्री का बता रहा हूँ। अब फोर्थ है स्पेसिफिक एंगल साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, टेन 60 डिग्री √3। अब इसी का रिस्पोकल कर दो, कॉट 60 डिग्री 1/√3, सेक 60 डिग्री 2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3। बस ये तीन, इसका रिस्पोकल कर दो। अब साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी या अनडिफाइंड भी कर सकते हो, अनडिफाइंड, कॉट 90 डिग्री 0, सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, और कॉसेक 90 डिग्री ये आ जाएगा 1। तो टेबल में यही 5 स्पेसिफिक एंगल आपका 10th में है। अब इसके बाद कुछ आपका आइडेंटिकल फॉर्मूला आता है, उसको भी देख लो आप। आइडेंटिटी बेस्ड कुछ फार्मूला आता है, तो जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। अब इसी को आप थोड़ा चेंज कर दो तो यहाँ आ जाए, ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेन इसके दो। अब सेकेंड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और एक फार्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब थर्ड जो आपका फार्मूला आएगा ये आता है 1 प्लस थर्ड इसमें फार्मूला आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो यही आपका टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है। अब कुछ अलजेब्रिक फार्मूला भी इसमें यूज होता है। जब आप ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें जैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन हो गए तो उसमें कुछ आइडेंटिटी लगेंगे, तो जो आइडेंटिटी होता है उसका भी मैं कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सबसे पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल, ये होता है a क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी। कहीं आप a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। बच्चे अगर यहाँ प्लस हो तो ये प्लस होगा a प्लस बी, यहाँ माइनस होगा a माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फोर्थ होगा a क्यूब माइनस बी, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड फिफ्थ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी तो ए माइनस बी। तो ये कुछ अलजेब्रिक फार्मूला है जिसको आप जब आइडेंटिटी बेस या प्रूफ वाले क्वेश्चन बनाओगे तो इसका यूज वहाँ भी आपको करना पड़ेगा। तो एक वन वीडियो में आपका जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला थे मैंने यहाँ आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया है। तो बच्चे अगर ये अच्छा लगे इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। जो ऐसे ऐसे वीडियो आते रहेंगे इस चैनल